Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to our YouTube channel NMA. कल का जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन उसके अलावा उसमें हमने सीखा था कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 जो कि ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें एक्सरसाइज 2.2 में क्या देखना है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं और उन जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप भी हमें देखनी है। पहले मैं बोलूँगी कि ये कोफिशिएंट क्या होता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्म है 3x²। जो भी वेरिएबल के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी वेरिएबल के साथ होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे x² के साथ 3 है, सो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है दैट्स ax² + bx + c। तो अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि x² का कोफिशिएंट a है, x का b है और c एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप होती है जो हम जीरोस निकालते हैं, जो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकालते हैं उनके दरमियान, और जो x² x या कांस्टेंट टर्म होती है उनके कोफिशिएंट्स के दरमियान, वो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। क्या है दैट्स x² -2x -8। जीरोस निकालने के लिए हम पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, कल बोला था मैंने। उसके बाद हम x² का कोफिशिएंट देखते हैं और कांस्टेंट टर्म देखते हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा, कांस्टेंट टर्म इज -8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं 1 × -8 दैट्स इक्वल टू -8। फिर इस माइनस को कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं और इस 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर आएगा? 1 8 आर 8, 2 4 आर 8, 4 2 आर 8, वो सेम ही हुआ, एंड 8 1 आर 8। जब हम यहाँ पे देखेंगे इन दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं, लेकिन वो एडिशन या सब जब इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे वो तो या ये नंबर आना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट आना चाहिए, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम 1 -8 करेंगे -7 आएगा, नहीं है। 1 + 8 करेंगे 9 आएगा, नहीं है। अगर हम 2 + 4 करेंगे 6 है, नहीं है। अगर हम 2 - 4 करेंगे तो -2 है, वही कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे? x²। 2 + 2x आएगा इसके साथ, क्योंकि हमने 2 - 4 किया। -4x -8 = 0। हम चेक करेंगे 2 4 आर 8, x × x इज 8x², 2 - 4x दैट्स इक्वल टू -2x। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का x² का कोफिशिएंट लेते हैं और कांस्टेंट टर्म लेते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जो वहाँ पे नंबर आता है उनके फैक्टर्स देखते हैं, वो दो नंबर्स वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि जिनका प्लस या माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ x आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों में से हम देखते हैं कोई टर्म कॉमन मत है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस यहाँ पे बचा 2 माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे कांस्टेंट 4 है, यहाँ से 8 है, तो 4 कॉमन आएगा क्योंकि 8 4 के टेबल में आता है। जब 4 बाहर निकला तो यहाँ पे x बचा, माइनस से साइन चेंज होती है तो माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, 4 2 आर 8, दोनों 0 के बराबर है। हम सही जा रहे हैं, वो ये वाला डिसाइड करेगा। x + 2 सेम ही है, इसका मतलब हम सही है, तो x + 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे -4 = 0। उसके बाद हम ये वाली टर्म इक्वेट करते हैं 0 के साथ, फिर x - 4 को भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ। x + 2 = 0, x - 4 = 0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा? x = 0 - 2,
सो x का वैल्यू -2 आएगा। x इक्वल टू 0 + 4, x का वैल्यू 4 आएगा। जो हमें 2 जीरो चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम 2 ही जीरोस होते हैं। ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 2 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2। सो वो जो 2 जीरोस है वो हमें निकले, -2 एक जीरो है एंड 4 एक जीरो है। अब हमें इन 2 जीरोस के का सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। अगर हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, -2 + 4। सम मतलब प्लस करना है, एक जीरो -2 है, दूसरा 4 है, तो हम सम में -2 + 4 करेंगे। वो क्या आएगा, 4 - 2 दैट्स इक्वल टू 2। लेकिन सम ऑफ जीरोस के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या है, -2। लेकिन ये वाला माइनस बाहर ही रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस है। अब देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x दैट्स इक्वल टू -2 होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +2 डिवाइडेड बाय 1। ये वाला और ये वाला सेम आया, 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। इट मीन्स हमें क्या याद रखना है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आज से हम याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस के साथ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू x के साथ होता है वो डिवाइड करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। जैसे यहाँ पे x के साथ -2 था और x स्क्वायर के साथ 1 था। तो सम ऑफ जीरोस आपको याद रहा। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये 2 जीरो जो निकले इनका प्रोडक्ट लेना है, मतलब मल्टीपल करना है इनको। क्या 2 जीरोस है, -2 और 4। इसका मतलब हमें -2 × 4 करना है दैट्स इक्वल टू -8। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आप लोग क्या याद रखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चाहे सम ऑफ जीरोस हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम ही है। अब सम में याद रखना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x होता है, प्रोडक्ट में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज -8। अब यहाँ पे हम माइनस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जनरल फॉर्म जो है दैट्स ax² + bx + c। इसलिए अगर हम इक्वेट करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे b आएगा -2 और c आएगा -8, इसलिए -7 में बोलना है। तो कांस्टेंट टर्म -8 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगेन 1। सो हम लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू -8। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने निकाला दैट्स -8, और जो फार्मूला से निकला वो भी -8 ही है। तो ऐसे हम निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जो सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज 4s² - 4s + 1। सेम यही है, बस अब इसने वेरिएबल को चेंज किया है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे s में हो, p में हो, u में हो। तो वेरिएबल हम खुद से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, जो इनकी डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस हम निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, जो s स्क्वायर के साथ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 × 1 दैट इज 4। अब इस 4 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या क्या आएगा, 1 4 आर 4, 2 2 आर 4। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखनी है।
उसके बाद यहाँ से वो दो नंबर्स, वो दो फैक्टर सिलेक्ट करने हैं जिनका प्लस या माइनस करके -4 आएगा। अगर हम 1 + 4 करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे नहीं है। 1 - 4 करेंगे -3 आएगा, नहीं है यहाँ पे। अगर हम 2 + 2 करेंगे 4 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, -4। इसलिए अगर हम -2 - 2 करेंगे, दोनों में से माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी तो -4 आएगा। इसका मतलब हमें यही दो चाहिए, क्या क्या, -2 और -2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 s के बदले -2 और -2। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कौन कौन सा डिजिट कौन कौन सा सेम है। 2 भी सेम है क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, और s भी है, तो 2s हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2s। 2 2 और 4 s इंटू s इज s स्क्वायर। -2s निकाला हमने, तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे कोई भी चीज, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 1 निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2s। माइनस ऑलरेडी हमने निकाला है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये -1 आएगा इक्वल्स टू 0। अब ये वाला और ये वाला सेम है, तो हम 2s - 1 एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2s, यहाँ पे क्या बचा, -1 इक्वल्स टू 0। अब पहले 2s - 1 को इक्वेट करना है 0 के साथ, फिर इस वाले 2s - 1 को इक्वेट करना है 0 के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, 2s इक्वल्स टू 0। ये यहाँ -1 है, तो इस साइड +1 आएगा। 2s सेम, यहाँ पे भी 0 +1 आएगा। s का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आया, s का वैल्यू यहाँ पे भी। इसका मतलब जो दो जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस है वो सेम ही है, क्या क्या, 1/2 एंड 1/2। अब हमें इन जीरोस का रिलेशनशिप निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम मतलब 1/2 प्लस करना है 1/2 के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 को 2 के साथ आएगा, 2 1 are 2, प्लस इस 1 को 2 के साथ 2 1 are 2, डिवाइडेड बाई 2 2 are 4। 2 + 2 is 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस 1 आया। अब हम वो सम ऑफ जीरोस की जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अभी बोला मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -4, क्योंकि अभी मैंने बोला जनरल फॉर्म इज x² + bx + c। s के साथ क्या है अभी, -4। कोफिशिएंट ऑफ s इज -4। आप यहाँ पे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि अभी वेरिएबल जो गिवन है, अभी पॉलिनोमियल जो गिवन है वो s में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। s का कोफिशिएंट -4 है, s स्क्वायर का +4 है। माइनस इंटू माइनस इज +4/4, वो 1 आया। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे जो दो जीरोस निकले दैट्स 1/2 इंटू 1/2, प्रोडक्ट आएगा 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4, 1/4। अभी मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, अभी पॉलिनोमियल s में है तो हम लिखेंगे s स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4। सो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के बदले 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है, यहाँ पे भी 1/4 है, हेंस वेरीफाइड। जो हमें वेरीफाई करना था, जो हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने किया। सो इससे हम निकालते हैं क्या, जीरो और वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। अब जो पार्ट थर्ड है वो क्या है, 6x² -3 7x, लाइक दिस। 6x² -3 7x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। जो कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगी, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब आपको पहले लिखना है 6x² -7x -3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही हम उसके जीरोस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो हमें पहले इसको, जैसे पहले ही दिन हम बोल चुके हैं कि जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। क्या है, 6x² -7x -3 इक्वेट करना है 0 के साथ। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट 6, और जो कांस्टेंट टर्म है 3, उनका
प्रोडक्ट लेना है, 6 3 आर 18। अब 18 के फैक्टर्स देखने हैं, 1 आएगा, 2 9 आर आएगा, 3 6 आर आएगा, और 9 2 आर 18 1 आर। अब हमें चेक करना है, फर्स्ट टर्म में लिखूंगी कॉन्स्टेंट टर्म लिखूंगी, सेकंड टर्म को स्प्लिट, सेकंड टर्म के बदले ही 2 टर्म्स लिखनी है। अब यहाँ से चेक करेंगे, 1 + 18 19 आएगा, 1 - 18 -17 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, -7। अगर आप देखोगे 2 - 9 तो यही 2 नंबर्स है, 2 - 9 इज -7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +2x - 9x, 2 - 9 इज 7। तो जो 2 नंबर्स हमें चाहिए वो हमें मिले, क्या क्या, 2 और 9, 2 और 9। तो उसके बाद यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, 2 आएगा, x आएगा, यहाँ पे क्या बचा, 3x, +2x निकला तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस इन दोनों में से 3 निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3x, माइनस ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो यहाँ पे प्लस आएगा, 1 = 0। उसके बाद ये दोनों सेम है तो 3x + 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 2x, यहाँ पे -3 = 0। उसके बाद दोनों को इक्वेट करना है 0 के साथ, 3x + 1 को भी और 2x - 3 को भी। जब हमने 3x + 1 को इक्वेट किया 0 के साथ तो 3x का वैल्यू 0, -1 आएगा, 2x - 3 = 0, 2x = 0 + 3, सो 3 आएगा, x = -1, ये यहाँ से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, x = 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, जो 2 जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं दैट्स -1/3 एंड 3/2। अब हमें सम ऑफ जीरोस देखने हैं, सम ऑफ जीरोस = -1/3 प्लस क्या करना है, 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 + 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाई 3 2 आर 6 विच इज इक्वल टू 7/6। सम ऑफ जीरोस क्या आया, 7/6। लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे कि x के साथ क्या है, -7 है, और x² के साथ क्या है, 6 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तो ये वाला माइनस है, दूसरा जो x के साथ है वो -7 है, होल डिवाइडेड बाई x² के साथ क्या है, 6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7/6। यहाँ पे सम ऑफ जीरो 7/6, सम ऑफ जीरो 7/6। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट। पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या 2 जीरोस निकले हमारे, एक तो -1/3, दूसरा 3/2, -1/3 इंटू 3/2। यहाँ से आप 3 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, सो यहाँ पे आएगा -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। हम यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म है क्या, -3 है, कोफिशिएंट ऑफ x² अगेन 6 लिखेंगे, सो दैट्स इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, दैट्स इक्वल टू -1/2। यहाँ पे भी क्या निकला, -1/2। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के 3 पार्ट्स किए, तो इंशाल्लाह कल हम और 3 पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।